हमारी जमीन लौटा दो। भारत ने हमारी जमीन के भीतर घुसकर अपनी फेसिंग खड़ी कर दी। दोस्तों, ये शब्द हमारे नहीं बल्कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खालिद अल रहमान के हैं। जब बांग्लादेश की सरकार के गले सूखने लगे हैं और उनकी तमाम नापाक चाल नाकाम होने लगती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोना धोना और गिड़गिड़ाना तो चल ही रहा है। पिछले कुछ समय से जैसे ही भारत ने बांग्लादेश की सीमा पर हमारी बीएसएफ और मुस्तैद सुरक्षा बलों ने मोर्चा पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया है, तब से पड़ोसी देश के हौसले पस्त हो चुके हैं और उनके लिए एक एक दिन मुश्किल भरा साबित हो रहा है। लेकिन इसी बीच कूटनीतिक गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज और बेहद बड़ी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया की नीति निर्माताओं को हैरान कर दिया। कल पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने एक बैठक बुलाई। बांग्लादेश ने एक ऐसा मंडघड़त और विवादित बयान दे दिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हड़कंप मच गया। उन्होंने कैमरे के सामने आकर यह बेबुनियाद दावा किया कि भारतीय बल उनकी सीमा के लगभग 6 किलोमीटर से भी अधिक अंदर तक दाखिल हो चुके हैं और अंदर घुसकर अपनी नई सीमा रेखा तय कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने रोते हुए यह आरोप भी लगाया कि जब उनकी तरफ से कुछ असामाजिक तत्व या एजेंसियां इसका विरोध करती हैं तो भारतीय जवान उन्हें ऑन द स्पॉट पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। खलील रहमान की इस बयान के आते ही न सिर्फ पड़ोसी देश के भीतर भारी घबराहट और हड़कंप का माहौल है बल्कि वैश्विक मंचों पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। अब हालात यह है कि अपनी जमीन पर अवैध धंधे और घुसपैठ का रास्ता बंद होता देख पड़ोसी देश कभी अमेरिका के दरवाजे खटखटा रहा है तो कभी संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के जुगाड़ में लगा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं, चीन और पाकिस्तान जैसी भारत विरोधी ताकतें पहले से ही उसकी पीठ थपथपाने और इस आग को भड़काने के लिए तैयार बैठी हैं। यूएन के पटल पर आधिकारिक तौर पर यह शिकायत दर्ज कराई गई कि भारत अंदर घुसकर कटीले तारों का काम पूरा कर रहा है, जिसके फलस्वरूप अब यूएन में एक आपातकालीन सत्र और प्रस्ताव लाए जाने की खबरें तेज है। लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे बड़ा मोड़ तो यह है कि कूटनीतिक जंग का सीधा मुकाबला करने के लिए खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ तो पड़ोसी देश दुनिया के सामने भारत की झूठी शिकायत कर रहा है और दूसरी तरफ पीठ पीछे हमारे विदेश मंत्री के सामने हाथ जोड़कर क्या कह रहा है। आखिर इस धोरी चाल के पीछे का असली सच क्या है और दिल्ली में बैठी मजबूत सरकार इस गिद्दड़ भभकी का क्या करारा जवाब देने जा रही है। इस इनसाइड स्टोरी को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय सेना बांग्लादेश के साथ सीमा पर क्या कर रही है। तो दोस्तों, कूटनीति के खेल में जब कोई देश अपनी साख खोने लगता है तो वह ऐसी धोरी चाल चलता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। अब इस पूरे मामले को सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विरोधाभास समझिए, जिसने नई दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है कि एक तरफ तो पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर छाती पीट रहे हैं, कभी अमेरिका के सामने गुहार लगा रहे हैं तो कभी यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो वहीं दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीति की असलियत कुछ और है, और वो असलियत क्या है समझिए। वो इस कारण उनका यह सारा आक्रामक तेवर हवा हो जाता है। अंदरूनी सूत्रों से मिली बेहद पक्की खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद वहां के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैक चैनल संपर्क साधा और इस बातचीत में वो अचानक बेहद नरम पड़ गए और मिन्नतें करने लगे। मिन्नतें करने वाले लहजे में कहने लगे कि भारत हमारा बड़ा भाई है, हमारा एक संकट मोचक है और भारत को उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए, इस दोगलेपन की इंतहा देखिए। दुनिया के सामने आप भारत को एक आक्रामक देश साबित करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं और बंद कमरे में आकर बड़े भाई होने का वास्ता देकर दिखावा कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। यह वही पुरानी और घिसी पिटी दोहरी नीति है बांग्लादेश की, जहां एक तरफ आप पीठ पीछे धोखा देकर दुनिया भर से लॉबिंग करते हैं और दूसरी तरफ सामने आकर मजबूरी का रोते हैं। लेकिन शायद ये भूल गए कि आज का भारत कूटनीति के इस पुराने और खोखले पैतरों को बहुत अच्छी तरह से समझता है। इस दोहरी चाल और दोगले व्यवहार ने भारत सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और भी ज्यादा गुस्से से भर दिया। जब यह बात हमारे कड़क और बेबाक विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने आई तो उन्होंने बिना कोई वक्त गंवाए बेहद साफ और कड़े शब्दों में पूरी दुनिया के सामने भारत का रुख आईने की तरह साफ कर दिया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा
कि भारत हमेशा से जिम्मेदार और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने वाला संप्रभु राष्ट्र रहा है। भारत ने कभी भी इतिहास में किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर भी नाजायज कब्जा नहीं किया और न ही हमारी ऐसी कोई नीयत है। भारत को अपनी सरहद की सुरक्षा करने और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दुनिया के किसी भी देश या संस्था से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जमीन पर कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हमारा है, हम कर रहे हैं, हमारा सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यही नहीं है। विदेश मंत्रालय ने तो अपना कड़ा जवाब दे दिया है, लेकिन हम भारतवासी अपनी सेना और अपनी सुरक्षा बलों की ताकत और उनके काम करने के अंदाज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें पता है अगर सरहद पार इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है तो हमारी सेना यह हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप तो बैठी नहीं होगी। तो आखिर जमीनी स्तर पर हमारी सेना ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे वहां की सरकार की रातों की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों, इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़े और भारत की इस मास्टर प्लान को समझे उससे पहले अगर आपको अपने सैनिक जवानों की कड़क रणनीति और देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम सही लगता है तो वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। और मेरी आपसे दिल्ली रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सीधे और बढ़िया वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। और साथ साथ अपनी सेना के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल पर आते हैं जो सीधे इस पूरे विवाद की जड़ से जुड़ा हुआ है। आखिर पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने चिल्लाकर यह दावा क्यों किया कि भारत ने सरहद के 6 किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी नई सीमा बना ली? क्या वाकई जमीनी स्तर पर कोई नक्शा बदला है, या फिर यह भारत के चक्रों में फंसने के बाद उनका एक बहुत बड़ा पैंतरा है? 6 किलोमीटर के पूरे सच का हम सच समझते हैं कि वास्तविक कहानी क्या है, एकदम सटीक विश्लेषण करते हैं। असल में पिछले कई दशकों से सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां नदियां रास्ता बदलती थी, घने जंगल थे और दलदली जमीन थी। प्राकृतिक बनावट ऐसी थी कि वहां पक्की फेंसिंग करना नामुमकिन माना जाता था। इसी ढीली व्यवस्था का फायदा उठाकर सीमा पार के जो घुसपैठिए वहां की कुछ खास एजेंसियां भारत की जमीन का इस्तेमाल अपने अवैध मंसूबों के लिए करते थे। भारत की सीमा के काफी अंदर तक वे आकर अपने ठिकाने बना चुके थे और इसे अपनी जागीर समझने लगे। लेकिन पिछले कुछ समय में हमारी सेना और बॉर्डर फोर्स ने इस पूरे गणित को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भारत सरकार ने आधुनिक इंजीनियरिंग, हाईटेक मैपिंग की तकनीक का इस्तेमाल करके एक इंच जमीन का सटीक नाप लिया, जिसके बाद हमारी सेना ने उन सभी दुर्गम और नदी वाले इलाकों में वाटरप्रूफ अवैध कटीले तारों का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया, जो हमारी कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित है। जैसे भारत की पक्की फेंसिंग अपनी असली अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर खड़ी हुई, वैसे पड़ोसी देश का यह पूरा अवैध नेटवर्क तबाह हो गया, जो पिछले कई सालों से भारतीय सीमा के भीतर तक पैर पसार चुका था। उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जो इलाका कल तक उनके अवैध कब्जे में था हमेशा के लिए बंद हो गया। इसी बौखलाहट में अपनी जनता और दुनिया को दिखा रहे थे कि भारत उनकी 6 किलोमीटर अंदर की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जबकि सच ये है कि भारत ने सिर्फ अपनी ही जमीन से उनके नाजायज पैर उखाड़े हैं। यही वजह है कि आज बांग्लादेश कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह घुटनों पर आता। उसे समझ आ गया कि भारत का यह नया सुरक्षा घेरा इतना पक्का और आधुनिक है कि अब इसके पार जाना या भारत की संप्रभुता को चुनौती देना उनके बस की बात नहीं है। जब से देश की तरफ संप्रभुता के जमीनी स्तर पर हमारी सेना की मुस्तैदी के आगे टिक नहीं पाए, तो उन्होंने इस हार को छिपाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में कानूनी तरीके से इस काम को करने की कोशिश की, इसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद बनाने की कोशिश। लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि आज का भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी देश के सामने रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है। तो चलिए अब कहानी के सबसे बड़े मोड़ की तरफ यह पूरा विवाद संयुक्त राष्ट्र में जा पहुंचा। तब पड़ोसी देश ने देखा कि भारत की इस नई और अवैध फेंसिंग के आगे उसकी एक नहीं चल रही है और वो पूरी तरह से कूटनीतिक मोर्चों पे घुटनों पर आ गया है। तब उसने अपनी खींच छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सहारा लेना शुरू किया। यूएन से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि भारत इस क्षेत्र में एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन जैसा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, यह नया भारत किसी भी तरह के भारी या पक्षपातपूर्ण दबाव में आकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के आने की खबरों के बीच भारतीय देश को, भारतीय सेना को, भारतीय पूरी टीम को इस दुष्प्रचार को बेअसर करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया। भारत दुनिया को यह साफ साफ दिखाने जा रहा है कि अपनी कानूनी सीमाओं के भीतर
स्ट्रक्चर खड़ा करना किसी भी संप्रभु देश का पहला और सबसे बुनियादी अधिकार है। दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीमा पार की नीति निर्माता और उनके विदेश मंत्री इस कदर बौखलाए क्यों हैं। इसके पीछे सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि अरबों रुपयों का काला साम्राज्य है, जो अभी भी कटीले तारों की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका है। जब हम कहते हैं कि पड़ोसी देश कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह से घुटनों पर आ गए हैं, तो इसका मतलब यह कि भारत ने उनकी दुखती रख पर पैर रख दिया है। पिछले कई सालों से इस 100 किलोमीटर के दायरे में जो ढीली सुरक्षा व्यवस्था थी, उसका फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय तस्कर, मवेशियों की अवैध तस्करी करने वाले और देश विरोधी तत्व एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। इस सिंडिकेट को सीमा पार की कुछ बड़ी कूटनीतिक और खुफिया एजेंसियों का मूक समर्थन हासिल था। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और तो अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर कमजोर करने की बहुत बड़ी और सुनियोजित साजिश। लेकिन जैसे ही भारत सरकार के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने सीमा का यह नया और अंतर्राष्ट्रीय रोड मैप तैयार किया, वैसे ही पूरा अवैध रास्ता हमेशा के लिए सील हो गया। अब वह न केवल कटीले तार लग चुके हैं बल्कि एंटी टनल डिटेक्शन सिस्टम, थर्मल कैमरे और अत्याधुनिक सेंसर्स भी एक्टिव कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो दिल्ली में बैठे जो हमारे कमांड सेंटर को उसकी पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। यही असली वजह है कि जब उनका पूरा अवैध धंधा बंद हो गया तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कूटनीति की आड़ ले रहे। ये दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भारत अंदर घुस रहा है, ताकि किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत की फेसिंग के काम को बीच में ही रुकवाया जा सके। उन्हें लगता है कि संयुक्त राष्ट्र का डर दिखाकर या चीन पाकिस्तान जैसी ताकत से लॉबिंग करवाकर वे भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन वे भूल रहे हैं कि यह 1962 या 1971 का दौर नहीं है। ये आज का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए मादा रखता है, जान दे सकता है। यहाँ का नागरिक सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। हमारी सेना और कूटनीतिक ने साफ कर दिया है कि जब तक सरहद के आखिरी छोर तक 1 इंच पर भारत का पक्का सुरक्षा घेरा तैयार नहीं हो जाता, तब तक ये काम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा। ये हमारी जमीन पर हो रहा है, हमारी मर्जी से हो रहा है, हम जो करेंगे वो होगा। दोस्तों, ये सरहद पार से उठने वाली तमाम आवाजों पर बेबुनियाद आरोप और संयुक्त राष्ट्र में की जाने वाली यह गिद्दड़ भभकी आप सिर्फ और सिर्फ एक हताश और कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह से घुटनों पर आ चुके हैं। बांग्लादेश की छटपटाहट भारत ने अपनी सरहद के आखिरी कोने तक पक्की फेंसिंग करके साफ संदेश दे दिया है कि नए भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ अब मुमकिन नहीं है। चाहे कोई देश संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाए या दुनिया भर के मंचों पर जाकर के झूठा नेगेटिव नैरेटिव फैलाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली की मजबूत सरकार और हमारी बहादुर सेना अपने राष्ट्रीय हितों के फैसलों पर फैसले खुद करना जानती। भारत हमेशा से शांति और अच्छे पड़ोसी वाले रिश्तों का हिमायती रहा है, लेकिन अगर हमारी इस भले मानसता कोई हमारी कमजोरी समझने की भूल करेगा तो उसे जमीनी स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी ऐसा करारा जवाब, ऐतिहासिक जवाब दिया जाएगा जो हमेशा याद रहे। भारत की कड़क बेबाक नीति ने यह साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम कभी नहीं झुके थे, न झुकेंगे। हमारी सेना सरहद पर मुस्तैद है और देश के भीतर का हर एक नागरिक उनके हौसले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? भारत को संयुक्त राष्ट्र के किसी दबाव की परवाह किए बिना सीमा सुरक्षा के इस काम को अपनी रफ्तार से जारी रखना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको अपने जवानों की रणनीति हमारा यह विश्लेषण अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। हर नागरिक तक, ये भारत के हर नागरिक तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए, जिससे भारत की सेना पर हम गर्व कर सके। मिलते अगले ऐसे ही नए वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।